कहीं ना कहीं अगर समाज में जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी एक कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितनी भी कास्ट की जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले की वजह से पढ़ पा रही हैं। चाह में जब हमारी समाज की बहन बेटियां भाई लोग बढ़ेंगे तो IAS IPS बनेंगे, अच्छे इंजीनियर अच्छे पदों को सुशोभित करेंगे, तब जाके हमारा समाज मजबूत होगा। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में। यहाँ पर ज्योतिबा फुले की जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस अवसर पर तमाम यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं। ज्योतिबा फुले की जयंती को मनाने के लिए मुरैना क्षेत्र में यहाँ पर तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ पर उमड़ा है। तो हम लोगों से भी चर्चा करेंगे इस विषय पर कि ज्योतिबा फुले कौन थे और उनका समाज हित में क्या कुछ योगदान है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू कुशवाहा। कहाँ से आए आप लोग? हम आया क्या तो गाँव से। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कुछ किस उपलक्ष्य में यहाँ पर एकजुट हुए हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हमारे समाज के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने हर वर्ग, हर महिला, ब्राह्मण, वाल्मीकि से लेके हर वर्ग की महिलाओं को, युवाओं को पढ़ने का मौका दिया। जहाँ जिस गुलाम भारत में जब भारत था वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वंचित SC ST OBC वर्ग के लोगों को वंचित रखा जाता था। वहाँ पर हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फुले ने घर घर जाके शिक्षा की जोत जलाई, तब जाके समाज में महिलाएं आगे निकल के आईं और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, हम जैसे युवाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी वो उनकी देन है, आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो उनकी देन है। तो ऐसे महानुभावों को हमें समाज में आगे बढ़ चढ़ कर लाना चाहिए और समाज में जागृत करना चाहिए कि हमारे भी समाज सेविका इतनी आगे चल के इतनी उपलब्धियां दी हैं। जैसे अदर समाज करती वैसे हम अपने समाज का वर्चस्व और इन्हें भारत रत्न दिलाने की मांग करते हैं। ज्योतिबा फुले का ये कहना था कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह सुबह 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की बजती है, एक स्कूल की बजती है। तो उनका कहना था कि मंदिर की ओर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। स्कूल की तरफ जाओगे तो सही बात है, हमें शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। आज की स्थिति में क्या है? आज शिक्षा की तरफ, हाँ। आज की स्थिति में लोग जो ज्योतिबा फुले ने बात कही थी उस बात पर कायम है। शिक्षा सबसे सर्वोत्तम शिक्षा हमारा उद्देश्य है। उसके बाद मंदिर ये उसके बाद है, बट हमारी समाज का मुख्य उद्देश्य शिक्षा है। शिक्षा में जब हमारी समाज की बहन बेटियां भाई लोग बढ़ेंगे तो IAS IPS बनेंगे, अच्छे इंजीनियर अच्छे पदों को सुशोभित करेंगे, तब जाके हमारा समाज मजबूत होगा तो युवा पीढ़ी आगे जाएगी तो समाज का विकास होगा, तो जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। इस तरीके से हम उन्होंने तमाम किताबों की रचना की थी, तमाम किताब लिखी थी। कोई एक आध किताब के नाम आपने कोई पढ़ी है? गुलामगिरी है। आपने पढ़ी है गुलामगिरी? पढ़ी, जाना तो नहीं पढ़ी है मैंने इतना टाइम, बट थोड़ी बहुत पढ़ी है, उसके बारे में जानकारी है। गुलामगिरी क्या कुछ लिखा हुआ है? थोड़ा मोटा बता दीजिए। गुलामगिरी में यही लिखा है कि जो मनुवादी लोग थे उन्होंने भारत के SC ST OBC लोग किस तरीके से अपने बंधक में बनाया था, उनसे किस तरीके से वो मुक्ति। अब उस पर बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है, चुनावी माहौल है। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यवीर सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए आप? मैं मुरैना से हूँ। अच्छा, एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकजुट हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? क्या खास बात है? क्या किस उपलक्ष्य में एकजुट हुए? ये ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती है, जो हमारे एक महान समाज सुधारक रहे, शिक्षाविद रहे और जिन्होंने सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में वंचितों के उत्थान के लिए, OBC समाज के लिए, सबके लिए उत्थान के लिए कार्य किया। लोग जब घर से बाहर नहीं निकलते थे पढ़ने के लिए, तब इन्होंने महिला जाति को प्रेरणा दी पढ़ाई लिखाई के लिए। अच्छा, आज भी लोग ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी लड़कियों को ज़्यादातर शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
क्या कुछ कारण मानते हैं? लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या फिर घर पे ही बैठा रहना? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य है सबका। पालक को भी इस बात को समझना चाहिए कि बेटियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है बेटों से भी ज़्यादा। ये बात अगर पेरेंट्स को समझ में आ जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ। जीवाजीगंज में कोचिंग संचालित करता हूँ। ज्योतिबा फुले अमर रहे। और ज्योतिबा फुले से क्या कुछ सीखने को मिलता है उनके जीवन संघर्ष से? यही सीखने को मिलता है कि वो सामाजिक परिस्थितियों के विरुद्ध होते हुए भी, आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर होते हुए भी, जब वो खुद स्वयं पढ़ लिख गए, औरों को पढ़ाने की उन्होंने संकल्प लिया। हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, है ना, धन भी है और सारी सुविधाएं भी हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ लिख सकते? समाज के उत्थान के लिए क्यों नहीं कार्य कर सकते? सबको करना भी चाहिए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम मनीष कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं जोरी में रहता हूँ। ज्योतिबा फुले की जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उनका क्या कुछ योगदान रहा था समाज हित में, देश हित में, क्या कुछ है? देखिए, असलियत में जो योगदान है वो ज्योतिबा फुले का ही है। जो हम पहले शिक्षक की जो बात करते हैं वो ज्योतिबा फुले के रूप में ही करते हैं। न जाने क्यों समाज में ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं कि जब शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो लोग अन्य किसी महापुरुषों को याद करते हैं। बल्कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक दिवस जो है वो ज्योतिबा फुले आज ही के दिन मनाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर समाज में जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी एक कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी कास्ट की जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले की वजह से पढ़ पा रही हैं। कुछ लोग ज्योतिबा फुले को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो एक जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो योगदान है वो देश हित में था और अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और कुछ लोग इनको मतलब आज भी उन नफरत की नज़र से देखते हैं। न जाने क्यों इस तरह की समाज में चीज़ें चलती हैं कि भगवानों को कैटेगरी में बांट दिया गया है कि नहीं, अगर परशुराम जयंती मनाई जा रही है तो वो किसी पर्टिकुलर कास्ट की हो गई, ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जा रही है तो किसी पर्टिकुलर कास्ट की हो गई। अभी कुछ दिनों बाद अम्बेडकर जयंती आने वाली, तो वो उसे लोग न जाने क्यों समाज के एक उसको बांटने की दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। बल्कि इन महापुरुषों ने इस पूरे समाज को एकजुट करने का सभी धर्मों के लिए, सभी समाज को एक करने के लिए, सभी के उत्थान के लिए जो कार्य किया है वो सबके लिए किया है, किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए तो नहीं है। चलिए, कुछ ही देर में यहाँ पर एक बड़ी रैली निकलेगी जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरे शहर में निकाली जाएगी। फिलहाल हम आपको पल पल की अपडेट बताते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।